भागवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग पूर्ण व्याख्या अध्याय परिचय चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान कर्म और ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को समझाते हैं और आत्मा की उन्नति के लिए ज्ञान युक्त कर्म का महत्व समझाते हैं। श्लोक 1 से 10 श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप और ज्ञान का महत्व। एक अविनाशी ज्ञान का वर्णन। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह दिव्य ज्ञान उन्होंने पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और यह ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है। समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया था और अब वे इसे अर्जुन को फिर से दे रहे हैं। 2 भगवान का अवतार। श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। उनका उद्देश्य सज्जनों की रक्षा करना और पापियों का नाश करना है। 3 दिव्य कर्म। जो व्यक्ति भगवान के अवतार और कर्मों की वास्तविकता को जान लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्लोक 11 से 15 कर्म और भगवान के प्रति समर्पण। 1 भक्तों का फल। भगवान कहते हैं कि वे सभी को उनकी भक्ति और कर्म के अनुसार फल देते हैं। सभी रास्ते अंततः भगवान की ओर ही जाते हैं। 2 कर्म का रहस्य। भगवान स्वयं कर्म करते हैं, लेकिन उनके कर्म फल की कामना से मुक्त होते हैं। उनके कर्म संसार के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। श्लोक 16 से 24 ज्ञानयुक्त कर्म और कर्म का त्याग। 1 कर्म और अकर्म। श्री कृष्ण बताते हैं कि असली ज्ञान वही है जो कर्म और अकर्म के बीच का भेद समझे। सही ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है। 2 त्याग की भावना। ज्ञानयुक्त व्यक्ति हर कर्म को त्याग की भावना से करता है। वह न कर्म के बंधन में पड़ता है और न ही उसके परिणाम से प्रभावित होता है। श्लोक 25 से 33 यज्ञ के प्रकार और उनका महत्व। एक यज्ञ का वर्णन। भगवान विभिन्न प्रकार के यज्ञों, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ का वर्णन करते हैं। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का अर्पण, सबसे श्रेष्ठ है। 2 यज्ञ से मुक्ति। जो व्यक्ति यज्ञ करता है वह अपने पापों से मुक्त होता है और शुद्ध होकर आत्मा को प्राप्त करता है। श्लोक 34 से 42 ज्ञान प्राप्त करने का महत्व। 1 गुरु का मार्गदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा और विनम्रता आवश्यक है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति सत्य को समझ सकता है। 2 ज्ञान की शक्ति। सही ज्ञान से व्यक्ति सभी कर्मों के बंधन को काट सकता है। यह ज्ञान व्यक्ति को मोक्ष मुक्ति की ओर ले जाता है। 3 अर्जुन का आह्वान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह और अज्ञान को त्याग कर ज्ञान और कर्म के पथ पर चले। अध्याय का सार। 1 भगवान का अवतार। धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए भगवान अवतरित होते हैं। 2 कर्म और ज्ञान का समन्वय। ज्ञानयुक्त कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। 3 यज्ञ का महत्व। सभी कर्मों को यज्ञ त्याग के रूप में करना चाहिए। 4 गुरु का मार्गदर्शन। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। महत्व। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान युक्त कर्म ही सच्चा कर्म है। जीवन में मोह और अज्ञान को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करना और भगवान में पूर्ण विश्वास रखना ही मुक्ति का मार्ग है।